ये कहानी है तीन नन्ही मासूम और अनाथ चिड़िया बहनों की, रानो, टुनटुनी और भूरी। वे तीनों जंगल के एक कोने में मिट्टी के एक बहुत ही छोटे और टूटे फूटे घर में रहती थी। टुनटुनी, भूरी, उठो मेरी प्यारी बहनों, देखो सुबह हो गई। दीदी, बड़ी भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। रानो ने एक सूखी रोटी के 3 बराबर टुकड़े किए और अपने बहनों के आगे रख दिए। आज हमारे पास बस यही है मेरी बहनों, इसे ही खाकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी और कमजोर गौरैया आई। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। बच्चों, क्या थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिलेगा? मैं बहुत दूर से उड़कर आ रही हूँ, बहुत भूख लगी है। रानो ने बिना सोचे अपनी रोटी आगे बढ़ा दी। दादी, आप ये खा लो, हमारी भूख तो आपको देखकर ही मिट गई। जीती रहो बच्चियों, भगवान तुम्हारी आत्मा की तरह ही तुम्हारी जिंदगी को भी खूबसूरत बनाए। दोपहर के समय तीनों बहनें जंगल के खेतों की तरफ काम ढूंढने निकल पड़ी। तभी रानो की नजर मिट्टी में दबे एक अजीब से पौधे पर पड़ी, जिस पर एक मुरझाया हुआ फूल लगा था। वो पानी के बिना बिल्कुल बेजान हो चुका था। अरे टुनटुनी, भूरी, जरा रुको, उधर देखो। क्या हुआ दीदी? हमें जल्दी जाना चाहिए, वरना काम नहीं मिलेगा। नहीं भूरी, जरा उस फूल को देखो, वो कितना बेबस लग रहा है। प्यास के मारे उसकी पंखुड़ियां काली पड़ रही हैं। रानो दौड़कर पास के झरने से अपनी चोंच में पानी भरकर लाई और उस मुरझाए हुए फूल की जड़ों में डाल दिया। जैसे ही पानी फूल की जड़ों तक पहुंचा, एक चमत्कार हुआ। वो मुरझाया हुआ फूल धीरे धीरे उठने लगा। वो एक जादुई फूल था। कितनी ठंडक है इस पानी में। शुक्रिया नन्ही चिड़िया, तुमने आज मेरी जान बचा ली। अगर तुम सही वक्त पर ना आती तो मैं हमेशा के लिए सो जाता। अरे, तुम तो बोल सकते हो, तुम कितने सुंदर हो। हाँ, मैं एक जादुई फूल हूँ। मेरा नाम गुलाबो है। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे रानो कहते हैं और ये मेरी बहनें हैं टुनटुनी और भूरी। रानो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम यहाँ आ सकती हो। उस दिन के बाद से रानो जब भी काम पर जाती तो गुलाबों से जरूर बातें करती। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। कुछ दिन बीत गए। एक रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले काले बादल छा गए और देखते ही देखते भयानक तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी और हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारा घर हिल रहा है। डरो मत मेरी बहनों, हिम्मत रखो, ईश्वर सब ठीक करेगा। लेकिन तभी एक जोरदार झोंके के साथ उनकी मिट्टी के घर की छत उड़ गई और दीवारें ढह गईं। तीनों बहनें पूरी तरह भीग गईं और ठंड से कांपने लगीं। वे बेघर हो चुकी थी। हमें किसी से मदद मांगनी होगी, वरना ठंड से हम मर जाएंगे। चलो कालू कौवे के घर चलते हैं। तीनों बहनें उड़ती हुई कालू कौवे के पक्के और बड़े घर के दरवाजे पर पहुंची। कालू भैया, कालू भैया, कृपया दरवाजा खोलिए, हमारा घर टूट गया है। मेरी बहनें ठंड से कांप रही हैं। हमें आज की रात अपने घर के एक कोने में बैठ जाने दीजिए। भागो यहाँ से। मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या? तुम गरीब चिड़ियों को हर वक्त बस मदद चाहिए होती है। मेरा घर गंदा मत करो, जाओ यहाँ से। कालू ने जोर से खिड़की बंद कर दी। दीदी, मिट्ठू तोते के पास चलते हैं, वो तो बहुत मीठा बोलता है। वे उड़कर मिट्ठू तोते के आलीशान लकड़ी के घर पहुंची। मिट्ठू अंकल, प्लीज मदद कीजिए, हमें बहुत ठंड लग रही है। अरे भाई, इस आधी रात को क्यों परेशान कर रही हो? मेरे बच्चे सो रहे हैं। तुम लोगों को अंदर लिया तो वे भी जाग जाएंगे। जंगल के किसी भी पक्षी ने उन अनाथ और गरीब चिड़ियों की मदद नहीं की। दीदी, अब हमारा क्या होगा? क्या हम इस बारिश में मर जाएंगे? कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। नहीं टुनटुनी, ऐसा नहीं कहते। जब दुनिया सारे दरवाजे बंद कर देती है, तब ऊपर वाला एक नया रास्ता खोलता है। मुझे याद आया, हमारा एक सच्चा दोस्त है। चलो गुलाबों के पास चलते हैं। तीनों बहनें भारी बारिश में उड़ती हुई उस खेत में पहुंची, जहां जादुई फूल गुलाबो था।
हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज बारिश और तूफान में भी गुलाबो बिल्कुल सुरक्षित था, क्योंकि उसके चारों तरफ एक जादुई रोशनी का घेरा चमक रहा था। रानो, मेरी दोस्त, इस भयानक तूफान में तुम तीनों यहाँ, और तुम इतनी रो क्यों रही हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। गुलाबो, हमारा मिट्टी का घर टूट गया। हम पूरी तरह बेघर हो गए हैं। हम जंगल के बड़े पक्षियों के पास गए, लेकिन किसी ने हमें सहारा नहीं दिया। मेरी बहनें ठंड से मर रही हैं। प्लीज हमारी मदद करो। रानो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आज तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें मिलेगा। डरो मत, अपनी आंखें बंद करो। तभी गुलाबो ने आसमान की तरफ अपनी पंखुड़ियाँ उठाईं और मंत्र पढ़ने लगा। उसके अंदर से सतरंगी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी हवा में तैरती हुई जमीन के एक साफ हिस्से पर जाकर रुक गई। देखते ही देखते मिट्टी में से एक छोटा सा बीज अंकुरित हुआ और वो एक विशाल फूलों के घर में बदल गया। वो फूल इतना बड़ा था कि उसके अंदर एक पूरा घर समा सकता था। उसकी पंखुड़ियाँ दीवारों की तरह थी और बीच में एक छोटा सा जादुई दरवाजा था। रानो, टुनटुनी, भूरी, अपनी आंखें खोलो। जैसे ही तीनों बहनों ने आंखें खोली, वो हैरान रह गईं। उनके सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत जादुई फूलों का घर खड़ा था। वाह दीदी, देखो कितना सुंदर फूलों का घर है। ये तो सपनों के महल जैसा है। रानो, ये जादुई फूलों का घर आज से तुम्हारा है। इस घर के अंदर कभी ठंड नहीं लगेगी, कभी बारिश का पानी नहीं आएगा, और इसके अंदर हमेशा स्वादिष्ट फल और भोजन रहेगा। ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। गुलाबो, मेरे पास शब्द नहीं है। तुमने हमारी जान बचा ली। तुम सचमुच एक सच्चे दोस्त हो। तीनों बहनें उड़कर उस जादुई फूलों के घर के अंदर गईं। अंदर कदम रखते ही उनकी सारी थकान और ठंड गायब हो गई। अगली सुबह जब तूफान थम गया तो जंगल के बाकी पक्षी, कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर ये देखने निकले कि चिड़ियों का क्या हुआ। जब वो खेत के पास पहुँचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक आलीशान चमकता हुआ फूलों का घर था। अरे, ये इतना सुंदर घर इन गरीब चिड़ियों को कैसे मिल गया? हमने कल रात इनकी मदद नहीं की, लेकिन ईश्वर ने इनकी मदद की। इनका दिल साफ था, इसलिए इन्हें ये जादुई महल मिला। कालू कौवा और बाकी पक्षी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए और बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी अपनी अच्छाई और दूसरों की मदद करने का स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जो दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। हाय एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक ही होंगे। जैसे कि अब मैं एक वीडियो बनाता हूँ रानू और चिड़िया, आप सब देखते हैं और आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं इस समय, और आप सब बहुत ही दुलार दे रहे हैं। जैसे कि गाइस ऐसे ही करते रहिए। और मेरा चैनल, मैं एक आईडी चलाता हूँ जो नाम है करण राज ऑफिशियल। जैसे कि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने छोटे भाई को। मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा।